चांदनी रात में एक रहस्यमयी आवाज ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। जंगल का राजा कौन? यह सवाल सुनकर हर जानवर के दिल में डर की लहर दौड़ गई। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज कहां से आ रही है, लेकिन हर किसी की आंखों में बेचैनी थी। जंगल में 4 घनिष्ठ दोस्त थे, कालू तेंदुआ, रोमी हिरण, बलराम हाथी और चंचल बंदर। ये सब हमेशा साथ रहते, जंगल में घूमते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन आज सभी परेशान थे। कालू तेजी से बोला, यह आवाज अजीब है, हमें पता करना होगा कि यह कौन है। रोमी ने सिर हिलाया, लेकिन यह बहुत खतरनाक लग रहा है। बलराम ने अपनी सूंड हिलाई, खतरा हो या ना हो, हम जंगल के निवासी हैं, हमें सच्चाई जाननी होगी। चंचल पेड़ से झूलते हुए नीचे आया और बोला, चलो हमें रात के अंधेरे में सफर करना होगा। जंगल के बीच में उन्हें मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। कालू झुककर उन्हें देखने लगा। ये बहुत बड़े हैं, ये किसी आम जानवर के नहीं हो सकते। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं, पेड़ों की छायाएं अजीब आकार बनाने लगीं। चंचल ने डरकर कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक उन्हें एक पुरानी खोपड़ी दिखी जिस पर पंजों के निशान थे। बलराम ने ध्यान से देखा और कहा, यह किसी भयंकर जीव का निशान है। आखिरकार वे एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे, जहां एक विशाल डरावना शेर बैठा था। उसकी सुनहरी मानें चमक रही थी और उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। मैं हूं जंगल का नया राजा, वह गरज कर बोला। कालू ने गुस्से से कहा, राजा वह होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि डर फैलाने वाला। शेर गरजा, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझसे मुकाबला करे। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर शेर को घेर लिया और डरकर वह जंगल छोड़कर भाग गया। सभी जानवरों ने मिलकर कहा, जंगल का राजा वही होगा जो सबका ख्याल रखे। और इस तरह जंगल ने तय किया कि बादशाहत किसी एक की नहीं, बल्कि सबकी होनी चाहिए। कुछ महीने बीत चुके थे और जंगल में शांति स्थापित हो चुकी थी। लेकिन एक रात आसमान में बिजली चमकी और एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज जंगल में गूंजी, मैं वापस आ रहा हूँ और इस बार कोई मुझे नहीं रोक सकता। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए। कालू, रोमी, बलराम और चंचल ने तुरंत एक जगह इकट्ठा होकर चर्चा की। कालू ने धीरे से कहा, यह शेर की आवाज नहीं लगती, यह कुछ और है। बलराम ने अपनी सूंड हिलाई और बोला, जो भी हो, हमें जंगल की रक्षा करनी होगी। अगली सुबह जब कोहरा छंटने लगा तो जमीन पर कुछ अजीब दिखा, बड़े और भारी पंजों के निशान जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे। रोमी ने सिर हिलाकर कहा, ये निशान पहले वाले नहीं हैं, यह किसी और के हैं। चंचल पेड़ से लटकते हुए बोला, क्या हमें इनका पीछा करना चाहिए? कालू ने ध्यान से निशानों को देखा और कहा, हाँ, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सब कुछ पूरी तरह शांत था। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न ही पेड़ों की सरसराहट। फिर अचानक एक लंबा काला साया हरकत में आया। बलराम ने जोर से जमीन पर पैर पटका और गरजा, सामने आओ, जो भी हो। साया और करीब आया और फिर जंगल का एक पुराना दुश्मन सामने आया। बब्बर भेड़िया। बब्बर गुर्राया, जंगल का राजा शेर था, लेकिन तुमने उसे भगा दिया। अब मैं इस जंगल पर राज करूंगा। रोमी ने जवाब दिया, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बब्बर हंसते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा झुंड मेरे साथ है। बब्बर के इशारे पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। कालू ने एक भेड़िए पर छलांग लगाई। रोमी ने अपनी तेज टांगों से दौड़ते हुए एक दुश्मन को पीछे धकेला। चंचल ने पेड़ों से झूलते हुए भेड़ियों को चकमा दिया और बलराम ने अपनी ताकतवर सूंड से भेड़ियों को पीछे धकेल दिया। भेड़िए एक के बाद एक गिरते चले गए। जब बब्बर ने देखा कि उसके साथी पीछे हट रहे हैं, तो वह खुद भी जंगल से भागने लगा। बलराम ने गरज कर कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही बब्बर भागा, जमीन हिलने लगी। अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी, यह मेरा जंगल है। सभी जानवर पीछे हट गए। एक विशाल काला चीता एक चट्टान पर खड़ा था। वह कालू से भी बड़ा था और उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नए दुश्मन का सामना करने के लिए चारों दोस्तों को अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी पर भरोसा करना था। कालू ने चीते के चारों ओर घूमना शुरू किया। रोमी ने अपनी तेज रफ्तार से उसे उलझाया। चंचल ने पेड़ों से फल गिराकर
उसका ध्यान भटकाया और बलराम ने एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार चीता गिरते ही भाग निकला और पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। रोमी ने कहा, यह जंगल सिर्फ ताकतवरों का नहीं बल्कि उन सब का है जो इसकी देखभाल करते हैं। सभी जानवरों ने खुशी से कहा, हमारा जंगल, हमारी जिम्मेदारी।